नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां पूरा देश एकजुट होकर के उस आज़ादी को याद कर रहा है, जिस आज़ादी को दिलवाने के लिए कई बलिदानियों ने संघर्ष किए, स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ अनकहे रोचक किस्से। भारत ही नहीं, कई और ऐसे देश हैं जिन्हें आज ही के दिन आज़ादी मिली थी और वो भी आज ही के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट जिसमें आज़ादी की अनकही दास्तान शामिल है। के बारे में बात करने से जिस लाल किले की प्राचीर पर हर साल झंडा तोलन होता है, लाल किले का वो प्राचीर जो देश के इतिहास का गवाह है, जो गवाही देता है उन बलिदानियों की और गवाही देता है देश पर हुए उस हर जुल्म की, जिसने देशवासियों को इतना मजबूत किया कि देशवासी अपनी आज़ादी के लिए लड़ उठे। क्या जानते हैं कि लाल किले का प्राचीर, जिसे हम लाल किला कहते हैं, वो कभी लाल किला था ही नहीं। हर साल प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से झंडा तोलन करते हैं। हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन साल 1947 से पहले क्या लाल किला था? जी नहीं। साल 1947 से पहले भी लाल किले की एक अपनी अलग पहचान थी। लाल किला उस वक्त किसी और रंग का हुआ करता था। तो आखिर कैसे इस लाल किले को मिली लाल किले की उपाधि, और इससे पहले किस रंग का था लाल किला? सबसे पहले अनगिनत कहानियों की इस लिस्ट में शुरुआत करते हैं इसी पहलू से। लाल किले पर प्राचीर पर हर साल देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा लहराते हैं। इस किले का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शहंशाह ने करवाया था। साल 2007 में इस किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इसका असली रंग लाल था ही नहीं, बल्कि आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि जिसे हम लाल किला आज कहते हैं, ये सफेद रंग का था, यानी कि सफेद किला। तो आखिर ये लाल कैसे हुआ, चलिए आगे बताते हैं। जब इसका निर्माण हुआ था तो ये सफेद रंग का था। भारतीय पुरातत्व निरीक्षण विभाग के मुताबिक इस इमारत के कई हिस्से चूना पत्थर के बनवाए हुए थे, जिसकी वजह से इसका रंग लाल हो गया था। बताया जाता है कि कुछ समय बाद चूना पत्थर खराब होकर के गिरने लगे तो अंग्रेजों ने इसे लाल रंग का करवा दिया और यहीं से लाल किले की मिली उपाधि। इसका असली नाम किला-ए मुबारक है। मुगल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। तो किला-ए मुबारक या मुबारक किला और उसके बाद सफेद किले के नाम को छोड़ करके अंग्रेजों के माध्यम से इसका नाम लाल किला पड़ा। अंग्रेजों ने जब देखा कि चूना पत्थर के खराब होने की वजह से इस किले में काफी ज्यादा रंगत उड़ चुकी है, तभी से इसे लाल रंग का करवा दिया गया और सफेद किला बन गया लाल किला। आज से पहले बहुत सारे लोगों को इस बात की मालूमात नहीं हुई होगी। तो चलिए कुछ और अनकहे किस्से आपको बताते हैं, आज़ादी से और आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद के भी। साल 1975 से शुरुआत करते हैं। साल 1975 में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम और 22वां राज्य था। इससे पहले सिक्किम एक भारतीय संरक्षित राज्य था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का कोई भी निर्धारण नहीं हुआ था, यानी कि 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। इसका फैसला तो 17 अगस्त को हुआ, जब 17 अगस्त को रेड फ्लैग लाइन की घोषणा कर दी गई। इस लाइन में ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेड फ्लैग ने खींची और इस लाइन की वजह से आज सरहद पर काफी खींचतान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बनने वाला अंतिम रियासत थी।
26 जनवरी 1950 को हैदराबाद राज्य नियमित तौर पर भारत का हिस्सा बन गया था। ये दिन ही था जब भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में गाया गया था। इस गीत की आवाज रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने दी थी। उन्होंने ये गीत स्कूल के एक प्रोग्राम में गाया था। वर्तमान समय में राष्ट्रगान की धुन आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदनपिल्ले से ली गई। छोटे से जिले मदनपिल्ले से ली गई ये धुन आज भी राष्ट्रगान का गौरव बढ़ाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। इसे भारत की पहली आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया और ये वर्ष भी काफी ज्यादा खास था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक स्टाइल आइकन थे। वे वैगन मैगजीन के एक अंक में नजर आए। नेहरू का अनोखा ड्रेसिंग सेंस दुनिया भर में ट्रेंड करता था। प्रसिद्ध पत्रिका टाइम द्वारा नेहरू जैकेट को ग्लोबल फैशन ट्रेंड के रूप में दर्जा मिला था। नेहरू जी जो पहनते थे वो पूरे विश्व भर में विख्यात था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गोवा एक पुर्तगाली शासन के अधीन था। तब भी भारत का हिस्सा बनने के लिए उसे काफी ज्यादा खास माना जाता है। आपको बता दें कि जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त भी पुर्तगाल का हिस्सा होने के बाद 1961 में भारतीय संघ का हिस्सा बना। इसके अलावा भी कई राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं आए थे जो बाद में राज्य बने। स्वतंत्रता के वक्त भारत में 17 प्रांत और 550 से अधिक रियासतें थी। ब्रिटिश राज में स्वतंत्रता मिलने के बाद ये रियासतें या भारतीय संघ या फिर पाकिस्तान में विलय हो गई। वर्तमान में भारतीय संघ के 29 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी। महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी भंग हो जाए क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब महात्मा गांधी का निधन हुआ उससे एक दिन पहले ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस का मसौदा संविधान लिखा था। 15 अगस्त से जुड़ी कई और भी कहानियां आपको बताते हैं। 15 अगस्त को एक भारत के साथ साथ कई और देश भी आजाद हुए थे। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त को जहां भारत अपनी आजादी मनाता है तो वहीं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण कोरिया और लिंकटेनिस्ट भी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा बड़ा देश है। 15 अगस्त 1960 को इसे भी आज़ादी मिली थी और तब से 15 अगस्त के दिन ये देश भी आज़ादी का जश्न बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाता है। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान को समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को ही पड़ी थी। इसलिए माउंटबेटन 15 अगस्त को भारत को आज़ाद देने के पक्ष में थे। महात्मा गांधी पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा नहीं हुए थे। दरअसल 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी नोआखली बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहां थे। वहां वे हिंदू मुस्लिम के बीच उपजे तनाव को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। 9 अगस्त 1947 को वो कोलकाता पहुंचे और वहां से बस्तियों में शांति स्थापित करने का काम किया। उन्होंने खून खराबा रोकने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए अनशन भी आरंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अनसुने किस्से और बताते हैं। देश के पहले स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी राष्ट्रीय गान नहीं गाया गया था। जन गण मन
का बांग्ला संस्करण 1911 में लिखा गया, लेकिन इसे हमारे राष्ट्रगान के रूप में 1950 में दर्जा मिला था। दिसंबर 2021 तक केवल खादी विकास और ग्रामोद्योग के पास ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की आपूर्ति और लाइसेंस थी। 30 दिसंबर 2021 को इसमें संशोधन हुआ और पॉलीस्टेट से बने राष्ट्रीय ध्वज या मशीन से बने झंडे की भी अनुमति दे दी गई। वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कई दान हुआ और कैसे अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही भारत को आजाद किया, इसकी भी जानकारी दी गई है। तो ये थी लाल किले से जुड़ी और आज़ादी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने स्वतंत्रता दिवस किस तरीके से मनाया और इस रिपोर्ट में जो कुछ भी बातें हैं क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।